नाज़रीन, दो तीन बड़ी आज की ख़बरें थीं और उस पे बड़े तबसरे होते रहे, तो मैं भी उस पे मेरे पास भी अंदर की इन्फॉर्मेशन आई है। मैंने कहा आपको पहुंचा देता हूं। सबसे पहले कि पाकिस्तान जो है वो पसनी के मकाम पे कोई बंदरगाह अमेरिका को दे रहा है, और दूसरा ये था कि पाकिस्तान ने 2 टन के करीब मिनरल्स जो हैं वो भेजे हैं अमेरिका को, रेयर मिनरल्स भेजे हैं। इसमें कितनी हकीकत है? और फिर ये कि ये जो कश्मीर वाला, आज़ाद कश्मीर वाला मामला जो सेटल डाउन हुआ है, क्या उसमें जो महाजिर सीटें हैं वो मामला वाक़तन उसको मान लिया गया है, मुतालबे को, वो सीटें वापस ली जा रही हैं कि नहीं ली जा रही हैं? इस तरह की एक दो और चीज़ों के साथ भी आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज़ाद कश्मीर वाला मामला जो है, इस पे आज बड़ी क्लियर कट एक इन्फॉर्मेशन वो हमें मौसूल हो गई है। वो ये है कि कश्मीर की ये जो 12 सीटें हैं, जो जिन्हें महाजर सीटें कहा जाता है, ये मसला कश्मीर के हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि मसला कश्मीर जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में है, उसको आगे चलाने के लिए और उसकी जो तनाज़े की हैसियत है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए ये 12 सीटें बहुत अहम हैं। ये 12 सीट्स ख़त्म नहीं की जा सकती, इनकी कुछ शक्ल तब्दील की जा सकती है। ये हो सकता है कि अगर ये सीट्स जो हैं इनसे कुछ जीत के जाए तो उसको को बहुत बड़ी वजारत ना दी जाए, या जो भी एक एग्रीमेंट किया जा सकता है, लेकिन ये सीट्स ख़त्म नहीं की जा सकती। ये पार्लियामेंट से मंजूर शुदा हैं और ये एक ख़ास ज़रूरत और मकसद के लिए हैं, और वो ख़ास ज़रूरत और मकसद अपनी जगह पे कायम है। उसे जब तक वो मसला हल नहीं होता, मसला कश्मीर, तो उस वक्त तक ये रहेंगी। एक तो ये बात क्लियर हो जाए कि ये सीट्स ख़त्म नहीं की जा रही। दूसरा जो अहम नुक्ता जो आज सारा दिन ज़ेरे बहस रहा, वो ये कि एक अमरीकी अखबार ने ख़बर दी कि पाकिस्तान ने 2 टन के करीब रेयर मिनरल्स जो हैं, यानी कि नायाब धातें जो दुनिया में नहीं पाई जाती, बहुत कम होती हैं, कहीं कहीं होती हैं, वो पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान से निकलती हैं, वो 2 टन के करीब अमेरिका को बेची। तो बिल्कुल ये ख़बर जो है ये ठीक है। उसकी वजह ये है कि वो एक सैंपल है, 2 टन एक सैंपल ही हो सकता है। वो एक सैंपल है जिसमें वो मिनरल्स या वो धातें हैं जो मैंने जैसे बताया कि पूरी दुनिया में बहुत कम हैं। अगर वो जिनके पास हैं वो कमाल लोग हैं, जैसे कि 70% मैं पहले भी आपको बताता आया हूँ कि चाइना के पास है 70%, दुनिया का 70% चाइना के पास है, बाकी 30% पूरी दुनिया के पास है। तो उसमें 30% में सबसे ज़्यादा चाइना के बाद पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान में से निकलने वाली वो जो धातें हैं, वो जो मिनरल्स हैं, उनको अमेरिका को भेजा गया है, और वो सैंपल के तौर पे भेजा गया है। देखें, इस पे जो वजाहत बताई गई है वो ये है कि ये जो मिनरल्स हैं, ये जो धातें हैं जो ज़ेरे ज़मीन, ये पाकिस्तान की दौलत है, और पाकिस्तान ने इस दौलत से फ़ायदा उठाना है। ये नहीं हो सकता कि ये दौलत पड़ी की पड़ी रह जाए, जैसे कि 70 साल 75 साल से ये ऐसे ही है। तो इस पे माजी में अब तक बहुत सा सर्वे हो चुका है, इसमें बहुत से लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, ये बड़ी दफ़ा टेस्ट हो चुकी हैं, और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को पता है कि पाकिस्तान के पास कौन कौन सी धातें हैं और कहाँ पे हैं, और कौन सी ज़मीन के ज़ेरे ज़मीन दौलत कितनी पड़ी हुई है। तो पाकिस्तान को तो ये दौलत जो है वो निकालनी है, और उससे आप ज़ाहिर है कि दौलत निकलेगी तो पाकिस्तान को भी कुछ मिलेगा, कुछ बचेगा। तो इसलिए वो उसके जो भी आए, वो अमेरिका आए, वो चाइना आए, वो इटली आए, वो यूनान आए, वो ऑस्ट्रेलिया आए, जो भी पूरी दुनिया में इस पे काम करते हैं, वो आएँ और उसको निकालें। अगर अमेरिकी जो कंपनियां हैं या सऊदी अरब की कंपनियां हैं वो उसमें इंटरेस्टेड हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। अगर कोई और उसमें आके बेहतर हमें अपनी ऑफ़र दे देता है तो उससे भी बेहतर है। और अगर अमेरिकी कंपनियां आ जाती हैं तो वो इसलिए भी सबसे बेहतर है कि अमेरिका का यहाँ पे इंटरेस्ट होना। पहले हम अमेरिका के इंटरेस्ट में वो अमेरिका का इंटरेस्ट सिर्फ होता था, अब अमेरिका और हमारा मुश्तरका इंटरेस्ट होगा, यानी कि इस दौलत को निकालना और उसको निकाल के रिफ़ाइन करके वो ले जाए, हमें उसका हिस्सा दे दे। पूरी दुनिया में ऐसे होता है। तो ये बहुत लाजमी भी है इस खिते के लिए, क्योंकि हमारा पाकिस्तान स्ट्रेटजिक के लिहाज से, जिस स्ट्रेटजिक पोजीशन के लिहाज से जिस जगह पे जिस तरह का है, वहाँ पे हम कोई बड़ा कन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं हम देख सकते।
تو امریکہ اور چائنا دونوں کا بیلنس یہاں پہ ہو جائے گا ایک لحاظ سے، تو یہ اسٹریٹجیکلی بھی ہمارے لیے بہتر ہے، اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ ہماری دولت ہے تو وہ۔ دوسری بات جہاں تک رہ گئی کہ پسنی میں ان کو بندرگاہ دی جا رہی ہے، تو یہ خبر غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پسنی میں جو بھی کوئی ارینجمنٹ ہے وہ بڑا چھوٹا سا ہے، تو امریکیوں نے وہاں آ کے اس چھوٹے سے ارینجمنٹ میں کیا کرنا ہے۔ ہاں یہ ہوا یہ تھا کہ کسی ایک کمپنی نے، جو امریکہ سے کمپنیاں پاکستان آ رہی ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اور منرلز کی ایکسپلوریشن کے لیے، انہوں نے کسی نے ایک نے تجویز دی کہ کیوں نہ ہمیں یہ والی جگہ مل جائے، تو ہم یہاں سے اپنا منرلز یا جو بھی نکالنا ہے وہ نکالیں، اور ادھر سے ہم اس کو سی میں لے جائیں، اور یہاں ہم اس کو اپنا سٹوریج اور ویئر ہاؤسز اور جو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ بنا لیں۔ یہ ان کی تجویز تھی۔ پاکستان نے ابھی تک اس پہ نہ تو کوئی جواب دیا ہے، نہ ہی پاکستان کو کوئی آفیشلی ایسی کوئی چیز امریکہ کی طرف سے آئی ہے، تو لہٰذا یہ خبر تو ہے بالکل غلط۔ تو اب آ جاتے ہیں کہ اس کے علاوہ آج پھر یہ بھی بتایا گیا بلوچستان والا معاملہ ہے، اس میں جو فتنۃ الہندوستان ہے اس کو بھرپور جواب دیا جا رہا ہے اور دیا جائے گا۔ اور ایک دو چیزیں وہ یہ تھیں کہ عمران خان کے حوالے سے جو بھی انہوں نے کہا کہ حکومت کرے گی، حکومت آل نال ہے، اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ فیض حمید کا معاملہ جو ہے، جنرل فیض حمید، وہ تھوڑا پرولونگ ہو گیا ہے اس لیے کہ پروسیس اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کو نمٹانے کی بجائے اس کو پورا ٹائم دے کے جس طریقے سے عدالتیں کام کرتی ہیں وہ کر رہی ہیں، اس لیے اس میں اتنی طبالت آئی ہے۔ تو یہ تھی مزید اپڈیٹس، اور اپڈیٹ آئیں گی تو میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔